नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों आज जो हम एक नए हार्मोन के बारे में जानकारी लेंगे जिसका जो नाम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में IAA बोलते हैं। और इसके पहले भी हमने 6BA के बारे में आपको जानकारी दी थी पिछली वीडियो में। आप चाहें तो जाकर उसको आई बटन पर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम IAA के बारे में जानकारी लेंगे कि वो काम कैसे करता है और उससे हमें फ़ायदे क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हार्मोन होते क्या हैं। हार्मोन एक्चुअली में पौधे को दिशा निर्देश देते हैं। ठीक है, हार्मोन दिशा निर्देश ऐसे देते हैं कि पौधे को जड़ों की ग्रोथ कितनी करनी है, ऊपर कितना बढ़ना है, उसमें फैलाव कितना होना है, पत्तों की जो साइज है, चौड़ाई है, वो कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ जो है, उसमें फ्लावर कितने आने हैं, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे काम को दिशा निर्देशित करते हैं हार्मोन। पौधे पर हार्मोन का बहुत ही अहम रोल होता है। उसी से यह डिसाइड होता है कि पौधा कितना ऊंचाई लेगा, उसकी जड़ें कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी और कितनी मात्रा में होंगी। आज जो हम IAA के बारे में जानकारी लेंगे तो यह दोस्तों, आप जैसे कि आप जानते हैं कि हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, एक तो PGR और एक होते हैं PGP। PGR का मतलब होता है ग्रोथ को रोकने वाले और PGP का मतलब होता है प्रमोटर, यानी कि ग्रोथ को ज़्यादा करने वाले। ये जो हार्मोन है IAA, यह है PGP। ठीक है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें ऑक्सिन हार्मोन, साइटोकिनिन हार्मोन और जिबरेलिन हार्मोन। तो यह जो है ऑक्सिन ग्रुप का हार्मोन है। और इसके बारे में हम जानकारी लें तो इसके सबसे पहले हम जानते हैं कि यह काम कैसे करता है और पाया कहाँ जाता है पौधे पर। तो ये जो तो या तो जड़ों की छोर पर, जिसे हम जड़ों की टिप बोल सकते हैं, रूट टिप बोल सकते हैं, और पौधे के जो कॉम होती है हमारी, जहाँ से हमारे कल्ले निकलते हैं, जहाँ पर फूल निकलते हैं, जहाँ से पौधा बढ़वा लेता है, यानी कि तने की टिप पर। ठीक है, ये दोनों जगह पर पाया जाता है, यानी कि इस छोर पर नीचे की ज़मीन की तरफ में और ऊपर की तरफ में। तो ये यहाँ पर पाया जाता है पौधे पर। अब आप समझना चाहेंगे कि यह बनता कैसे है। तो कोई भी हार्मोन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंथेटिक होते हैं और एक होते हैं हमारे नेचुरल। तो यह जो हार्मोन है, यह नेचुरल हार्मोन है, यानी कि पौधे पर से ही लिया जाता है। तो पौधे की जो टिप है, जिन पौधों पर यह हार्मोन ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ पर से जो है इसका अर्क निकाल कर और हार्मोन पाउडर फॉर्म में भी और लिक्विड फॉर्म पर भी बनाया जाता है। यह किसी भी लैब पर नहीं बनता है, इस बात को आप समझ लें। अब हम जानते हैं इसके कार्य। तो इसका जो मुख्यतः कार्य है वो है जड़ों की लंबाई बढ़ाना, चौड़ाई बढ़ाना। दूसरा, पौधा कितनी हाइट लेगा इसकी बढ़वार करना। और पौधे को सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सेल डिवीज़न तो होता है, साथों साथ इसमें जो है इसका लॉन्गेशन भी होता है। एलोंगेशन का मतलब होता है कि पौधा चौड़ाई पर भी जाएगा आपका, और दूसरा यह लंबाई भी बढ़ाएगा। दोनों तरीके से ये काम करता है। जैसे जिब्रेलिन की हम बात करें तो जिब्रेलिन क्या करता है, सीधे लंबाई बढ़ाता है। लेकिन यह जो हार्मोन है, यह चौड़ाई भी बढ़ाता है, यानी सेल डिवीज़न भी करता है और सेल भी करता है। तो ये दोनों तरीके से काम करता है। अब इसका उपयोग जो है स्प्रे के माध्यम से भी किया जाता है और ड्रिंचिंग के माध्यम से भी किया जाता है। जड़ों की ग्रोथ आपको करना है तो आप ड्रिंचिंग भी करेंगे तो उसमें जड़ों का तो असर होगा ही होगा, साथ में वह आपका तनों की लंबाई बढ़ाएगा और जो टेप है उसकी वो भी बढ़ाएगा। और इसमें अगर हम कार्य मुख्यतः देखें इसके, तो जड़ों की विकास करना, सेल डिवीज़न का काम करना, पौधे की लंबाई बढ़ाना, पौधे की चौड़ाई बढ़ाना। दूसरा, पौधे को सूरज की तरफ मोड़ना। ठीक है, अब सूरज की तरफ जब पौधे को दिशा निर्देशित करता है तो उससे होता क्या है कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो आसान हो जाती है पौधे के लिए, और भोजन जो है पौधा अच्छे से बना पाता है। इसलिए उसकी जो भोजन जब बनेगा, सीधी सी बात है, तो पौधा आपका तंदुरुस्त फूलों को लाना ज़्यादा संख्या में। दूसरा, फूलों के बीच में जो डंठल होता है उसको मजबूत करना। और उससे हुआ ये कि जो पोषक तत्व डंठल के माध्यम से हमारे फलों पर जाते हैं तो वो अच्छे तरीके से जा पाएंगे, और उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके फलों का जो साइज़ है वो भी बढ़ता है। तो फूलों की संख्या बढ़ाना, फलों का साइज बढ़ाना, यह भी एक विशेष कार्य है। अच्छा, एक विशेष और कार्य इसका लिया जाता है अंगूर की खेती पर। तो अंगूर की खेती में क्या होता है, फलों की लंबाई। ठीक है, फलों की लंबाई बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो जैसे आपने देखा को कैप्सूल साइज के जो अंगूर होते हैं, आपने देखा तो उसकी जो लंबाई है वो बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, इसका इस्तेमाल किया जाता है आपका रूट जोन को बढ़ाने के लिए। तो इसका जो इस्तेमाल है वो टिश्यू कल्चर के लिए भी किया जाता है, और नर्सरी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, नर्सरी को जल्दी तैयार करने के लिए। तो यह मुख्यतः इसके जो है कार्य हैं, और हमारे प्लांट पर बहुत ही आवश्यक है। लेकिन इन सब लाभों के बाद भी इनकी कुछ हानि भी है। हानि दोस्तों ये है कि यदि आप ओवरडोज देते हैं
इसका जो डोज बताया गया है उसके आधार पर ही आपको डोज इसका डालना है। यदि इसका डोज ज़्यादा हो जाता है तो पौधा हमारा स्ट्रेस में आ जाता है। तो ये कुछ सावधानियां हैं इसके उपयोग की। और एक सबसे बड़ी सावधानी ये है कि जब भी कोई हार्मोन, यही हार्मोन नहीं, आप कोई भी हार्मोन जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके खेत पर जो है आपकी पौधों की जड़ों के किनारे नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। यदि नमी नहीं है तो पौधा जो है स्ट्रेस में आ जाता है और आपको फ़ायदे की जगह में नुकसान भी हो जाता है। तो इस तरीके से आप सावधानी यदि बरतते हैं तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर सावधानी नहीं रखते हैं तो फिर आपका नुकसान होना तय है। अब जानते हैं कि इसका इस्तेमाल जो है वो कैसे किया जा सकता है। तो इसका जो इस्तेमाल है आप ड्रिंचिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं और स्प्रे के माध्यम से भी कर सकते हैं। ड्रिंचिंग जब आप करते हैं तो जब आप कोई फंगीसाइड लेते हैं, जैसे कि रोको है, एंट्राकॉल वगैरह है, हुमिक एसिड है, ठीक है, तो हुमिक एसिड के साथ भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जानते हैं इसके डोज के बारे में और इसको डालने का तरीका, ठीक है, क्योंकि इसको डायरेक्ट नहीं डाला जाता, यह पानी में घुलनशील नहीं है, इसके लिए एक इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो सॉल्यूशन के लिए हमें एथेनॉल की आवश्यकता पड़ती है। तो 1 ग्राम यदि आप ले रहे हैं IAA तो उसके साथ में आपको 100 ml का एथेनॉल का जो बॉटल आता है उसको आपको लेना पड़ेगा। तो डोज़ की हम बात करें तो यह जो है 2 ग्राम के लगभग आप प्रति एकड़ में स्प्रे इसका कर सकते हैं। 2 ग्राम आपका IA होगा और साथ में उसमें आपको एथेनॉल 200 ml लेना पड़ेगा। अगर आप इसकी ड्रिंचिंग कर रहे हैं तो फिर आपको 4 ग्राम IAA और साथ में 400 ml आपको इथेनॉल लेना पड़ेगा और फिर उसको आप मिला के, सबसे पहले आपको दोनों को मिलाना पड़ेगा, ठीक। आप एक कांच की बॉटल में पहले उसको एथेनॉल को डाल लें और एथेनॉल को डालने के बाद उसमें IAA की मात्रा आप डालें और उसको पहले मिलाएं उसी पर। और इसके बाद फिर आप अपनी जो 200 लीटर की ड्रम है या 400 लीटर की जो भी ड्रम है आपकी, उस पर मिलाने के बाद फिर आप ड्रिंचिंग या फिर स्प्रे आप कर सकते हैं। तो ये जो हमने डोज आपको बताए हैं, आपको इनसे ज़्यादा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि यह PPM के माध्यम से किया जाता है और PPM कैलकुलेट करने का तरीका यही है कि 1 ग्राम यानी कि 10 PPM होता है 100 लीटर पानी के लिए, ठीक है। 2 ग्राम अगर लेते हैं तो आपका 20 PPM हो जाता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से PPM भी कैलकुलेट किया जाता है और इसको सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसका डोज आपको एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं लेना। तो ये आपको डोज हमने बताए हैं और कुछ प्रोडक्ट के हमने इसकी शॉट भी आपको दिए हैं, जो कि आप चाहें तो इसको ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं या फिर जो केमिस्ट्री वाले हमारे होते हैं उनके पास, जहाँ पर रासायनिक पदार्थ, केमिकल वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं, लेबोरेटरी वगैरह के जो पदार्थ रखते हैं उनके पास आप चाहें तो उनको ले सकते हैं और एथेनॉल आपको साथ में लेना पड़ेगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि आपको 6BA के बारे में जानकारी चाहिए है तो इस वीडियो पर क्लिक करें और यदि आपको सारी जितने प्रकार के टॉनिक हैं, PGR है, PGP है, उनके बारे में जानकारी चाहिए तो इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। और ऐसे ही खेती संबंधी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।